हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 208 से। क्वेश्चन 208 में पूछा गया है कि संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में एलटीई लॉन्ग टर्म इवेल्युएशन और वोल्टी यानी वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवेल्युएशन के बीच क्या अंतर है। तो देखिए, एलटीई को साधारणतः 3G के रूप में विपणित किया जाता है तथा वोल्टी को साधारणतः उन्नत 3G के रूप में विपणित किया जाता है। बताइए क्या सही है? तो बिल्कुल गलत है। और एलटीई डेटा जो है बताइए कि ओनली तकनीक है और वोल्टी वॉइस ओनली तकनीक है। यह भी क्या है? बिल्कुल गलत है। तो न तो पहला और न ही दूसरा स्टेटमेंट सही है। आप लोग जो है मतलब जो फोन चलाते हैं उसमें वोल्टी लिखता है, ठीक है, और एलटीई भी लिखता है। तो वो क्या चीज है इसके बारे में जो है आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो एलटीई होता है लॉन्ग टर्म इवेल्युएशन होता है और जो वोल्टी होता है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवेल्युएशन होता है। दोनों उच्च गति मोबाइल संचार प्रणाली मानकों को व्यक्त करते हैं। इन दोनों ही संचार तकनीकों का उपयोग वर्तमान में भारत में चौथी पीढ़ी यानी फोर्थ जनरेशन की मोबाइल संचार प्रणाली के तहत विभिन्न ऑपरेटरों के द्वारा किया जाता है। इसमें एलटीई को सामान्यतः 4G के रूप में विपणित किया जाता है, जबकि वोल्टी को सामान्यतः उन्नत 4G के रूप में विपणित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि एलटीई नेटवर्क आईपी पैकेट स्विचिंग प्रौद्योगिकी पर आधारित होते हैं, जबकि 2G 3G नेटवर्क सर्किट होता है स्विचिंग प्रौद्योगिकी पर आधारित है। पैकेट स्विचिंग प्रौद्योगिकी पर आधारित होने के कारण एलटीई नेटवर्क में वॉइस का प्रवाह उसी प्रकार होता है जिस प्रकार डेटा का होता है। अतः एलटीई में अगर डाटा कनेक्शन चालू है तो उस दौरान वॉइस कॉल करने पर उस कॉल की गुणवत्ता में कमी आ जाती है और इस समस्या से उबरने में वोल्टी प्रौद्योगिकी कारगर सिद्ध होती है। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए, इस जो यह प्रौद्योगिकी है एलटीई, इस नेटवर्क पर उच्च गुणवत्ता की वॉइस एवं डेटा सेवाओं को एक साथ प्रयोग करने में प्रयोक्ता को जो है यह सक्षम बनाती है और इस प्रकार दोनों कथन जो है सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 209 है निकट क्षेत्र संचार या नियर फील्ड कम्युनिकेशन, जिसे हम एनएफसी भी कहते हैं। निकट जो क्षेत्र संचार है यह प्रौद्योगिकी के संदर्भ में कौन सा इसमें जो है स्टेटमेंट सही है? तो निकट से क्षेत्र संचार के संदर्भ में दिया गया है। पहला है यह एक संपर्क रहित संचार प्रौद्योगिकी है जो विद्युत चुंबकीय रेडियो क्षेत्रों का उपयोग करती है। दूसरा है एनएफसी उन युक्तियों यानी डिवाइसेस द्वारा उपयोग के लिए अभिकल्पित किया गया है जो एक दूसरे से 1 मीटर के दूरी पर भी स्थित हो सकते हैं। तीसरा है संवेदनशील सूचना भेजते समय एनएफसी कोडीकरण यानी एन्क्रिप्शन का जो है उपयोग कर सकता है। तो इसमें बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला और तीसरा वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कैसे गलत है? देखिए, एनएफसी एक जो है संपर्क रहित संचार प्रौद्योगिकी है जो विद्युत चुंबकीय रेडियो क्षेत्र का प्रयोग करती है। तो पहला सही है। एनएफसी प्रौद्योगिकी अधिकतम 4 सेंटीमीटर के दूरी पर जो है स्थित उपकरणों के मध्य ही संचार मुहैया कराने में सक्षम है। तो दूसरा असत्य है। संवेदनशील सूचना भेजते समय एनएफसी एन्क्रिप्शन का उपयोग कर सकती है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 210 है मनोरंजन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है संवर्धित वास्तविकता यानी ऑगमेंटेड रियलिटी में एक छद्म वातावरण सृजित हो जाता है और भौतिक संचार जो है मतलब भौतिक संसार जो है पूरी तरह से बहिष्कृत हो जाता है। दूसरा है आभासी वास्तविकता यानी वर्चुअल रियलिटी जो होता है वीआर जिसे हम बोलते हैं, कंप्यूटर के द्वारा सृजित प्रतिमाएं वास्तविक जीवन की वस्तुओं या परिवेशों पर जो है प्रक्षेपित हो जाती हैं। तीसरा है जो एआर व्यक्तियों को संचार में विद्यमान रहने देता है और स्मार्टफोन या पीसी के कैमरे का उपयोग कर अनुभव को उन्नत करता है। और चौथा है वीआर संसार को जो है पृथक कर देता है, व्यक्ति को एक अलग धरातल पर ले जाकर उसे पूर्ण निम्नता का जो है अनुभव प्रदान करता है। तो देखिए इसमें जो सही जवाब होगा तीसरा और चौथा स्टेटमेंट, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए, जो संवर्धित वास्तविकता है ऑगमेंटेड जो रियलिटी है व्यक्ति के वास्तविक परिवेश के प्रत्यक्षीकरण को कंप्यूटरीकृत प्रक्षेपणों के माध्यम से उन्नत और परिवर्धित करती है।
जिसमें व्यक्ति वास्तविक संसार में बना रहकर स्मार्टफोन या पीसी के कैमरे के मध्य जो है माध्यम से संवर्धित अनुभव प्राप्त करता है। वास्तव में ऑगमेंटेड रियलिटी वास्तविक और आभासी यानी कंप्यूटर जनरेटेड दुनिया का एक जो है कॉम्बिनेशन है, और इसके विपरीत जो आभासी वास्तविकता है वीआर जिसे कहते हैं वर्चुअल मतलब कि रियलिटी जो कहते हैं, व्यक्ति के वास्तविक परिवेश को एक छद्म परिवेश से पूरी तरह प्रतिस्थापित कर देती है और व्यक्ति जो है वास्तविक संसार से पृथक होकर एक आभासी दुनिया में पहुंच जाता है। इसमें व्यक्ति अपने को स्क्रीन पर उपस्थित दृश्य में पाता है और अपने वास्तविक संसार में उसकी उपस्थिति का एहसास खत्म हो जाता है। तीसरा चौथा आपका जो है स्टेटमेंट सत्य है। क्वेश्चन नंबर 211, सिग्नल की शक्ति जो स्ट्रेंथ होता है कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम उपयोग करेंगे। क्या उपयोग करेंगे? तो सही जवाब है रिपीटर। सिग्नल की शक्ति यानी स्ट्रेंथ को कम किए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम उपयोग रिपीटर का करते हैं, ध्यान रखिएगा। 212 है, कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का जो फुल फॉर्म है क्या है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस। इसका जो पूरा नाम है यूएसबी का यूनिवर्सल सीरियल बस है। इसके बाद देखिए जो यूएसबी है यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट से विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर उपकरणों को जोड़ा जा सकता है। यूएसबी पोर्ट से उपकरणों को सीधे ही प्लग और प्ले तरीके से जोड़ा जा सकता है। इसके बाद 213 है, कंप्यूटर में जहां एसेसरी जुड़ती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, बताइए। तो पोर्ट कहते हैं, ठीक है। पोर्ट किसी कंप्यूटर और अन्य कंप्यूटर या परिधीय उपकरणों के बीच एक अंतर फलक के रूप में कार्य करता है। कंप्यूटर के अन्य हिस्से जैसे मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड और अन्य उपकरण पोर्ट के माध्यम से मुख्य कंप्यूटर से जुड़ जाते हैं और ये पोर्ट सामान्यतः मदरबोर्ड में उपलब्ध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 214 है, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। किस चीज का? कंप्यूटर में पासवर्ड तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से जो है सुरक्षित रखता है, यानी सी, ठीक है। पासवर्ड जो है एक गुप्त शब्द या संकेताक्षरों की एक लड़ी है जिसका प्रयोग किसी संसाधन तक पहुंच के लिए या पहचान साबित करने के लिए बतौर प्रमाणीकरण किया जाता है। यह कंप्यूटर प्रणाली से अनाधिकृत अभिगमन से सुरक्षा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 215, सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता के ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं वह है आपका फिंगर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 216 है, बिब्लियोमेट्री क्या है? बिब्लियोमेट्री सूचना प्रबंधन उपकरण है। 217 है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो लॉजिकल सिद्धांत पे। आधुनिक कंप्यूटरों में अंक गणितीय तथा तार्किक इकाई होती है जो कि अंक गणितीय और तार्किक गणनाओं का कार्य करती है। 218 है, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? वह है अंडरस्टैंडिंग, सी ऑप्शन। कंप्यूटर उपयोगकर्ता के द्वारा दिए गए कार्य को उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्देशानुसार विश्लेषण कर अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराता है। यह पूरी प्रक्रिया एक चरणबद्ध तरीके से संपन्न होती है। इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, कंप्यूटिंग और आउटपुटिंग, ठीक है। स्पष्ट है कि कंप्यूटर के कार्यों में अंडरस्टैंडिंग जो है शामिल नहीं है। 219 है, निम्न में से कौन एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां जो है मतलब जो एरर्स होते हैं त्रुटियां इनको प्रदर्शित करता है? तो कौन एक कंप्यूटर आंकड़ों की एरर्स को प्रदर्शित करता है? वो होता है बग, सी ऑप्शन। सॉफ्टवेयर बग किसी कंप्यूटर प्रोग्राम या प्रणाली की एक ऐसी त्रुटि है या दोष या गलती या खोट, इसको वर्णित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक आम शब्द है जो गलत और अप्रत्याशित परिणाम देती है। ज्यादातर बग लोगों के द्वारा किसी प्रोग्राम के स्रोत कोड या इसकी डिजाइन में की गई गलतियां और त्रुटियों की वजह से उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 220 है, ओएमआर का तात्पर्य क्या है? जो ओएमआर सीट होता है जो एग्जाम देते हैं आप लोग को पता होगा ओएमआर का पूरा नाम क्या है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन और ऑप्टिकल मार्क्स रीडिंग, यानी आपका सही जवाब होगा ये ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। ओएमआर प्रणाली के अंतर्गत ओएमआर डिवाइस की सहायता से किसी कागज पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति या अनुपस्थिति को जांचा जाता है। क्वेश्चन नंबर 221 है, इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? वह आपका ओएमआर। क्वेश्चन नंबर 222 है, आईआरसी का क्या तात्पर्य है? आईआरसी का मतलब होता है इंटरनेट रिले चैट
इंटरनेट रिले चैट देखिए एक पाठ्यक्रम आधारित चैट प्रणाली है जो दुनिया के या दुनिया भर के करोड़ों लोगों को वास्तविक समय में बातचीत करने की सुविधा देती है। यह वास्तविक समय पर इंटरनेट पाठ्यक्रम संदेश या सिंक्रोनस जो है कॉन्फ्रेंसिंग का एक रूप है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 223। सीएडी का तात्पर्य आपको बताना है। सीएडी यानी कैड का मतलब क्या होता है, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन, बी ऑप्शन। देखिए जो कंप्यूटर एडेड डिजाइन है यह जो है मतलब कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के प्रयोग के द्वारा डिजाइन और डिजाइन प्रलेखन का कार्य संपादित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 224 है, शासन के लिए कंप्यूटर के प्रयोग को कहा जाता है। शासन के लिए कंप्यूटर के प्रयोग को क्या कहा जाता है, तो ई गवर्नेंस, डी ऑप्शन। शासन व्यवस्था की प्रक्रिया को संगणक के माध्यम से यानी कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट के द्वारा आम जनता तक पहुंचना ई शासन या ई गवर्नेंस कहलाता है। ई प्रशासन की मदद से सेवाओं को तेजी से प्रदान किया जा सकता है और उनकी उत्पादकता और प्रभावशीलता को भी बढ़ाया जाता है या बढ़ाया जा सकता है और उन्हें नागरिक केंद्रित बनाया जा सकता है, यानी प्रत्येक के नागरिकों के पास इन सेवाओं को भेजा जा सकता है जो मतलब कि ई गवर्नेंस से संबंधित हो, यानी जो योजनाएं हैं जो सेवाएं हैं डायरेक्ट मतलब कि उन लोगों के पास भेजा जा सकता है जो मतलब उसके भागीदार हैं, मतलब उनके जो उस सेवा के लिए उनका जो हक है उनको पहुंचाया जा सकता है। इसमें मीडिएटर की कोई जरूरत नहीं होगी। 225 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर अपनी शक्ति जो है प्राप्त करता है। कंप्यूटर अपनी शक्ति कहां से प्राप्त करता है, तो अपनी गति से, शुद्धता से और स्मृति से, यानी उपरोक्त सभी से। कंप्यूटर बहुत तेज गति से गणनाएं करता है। माइक्रो कंप्यूटर मिलियन गणनाएं प्रति सेकंड क्रियान्वित कर सकता है। कंप्यूटर बहुत ही शुद्ध गणनाएं करने वाली मशीन है। यह जटिल से जटिल गणनाएं बिना किसी त्रुटि के करता है। कंप्यूटर की अपनी मुख्य और सहायक मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर के आंकड़ों को संचित करने में सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 226 से मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है। मल्टीमीडिया में ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक और आवाज सम्मिलित हो सकता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। देखिए मल्टीमीडिया अंग्रेजी को जो है यानी मल्टीमीडिया अंग्रेजी के मल्टी प्लस मीडिया सबसे मिलकर बनाया गया है। मल्टी का अर्थ होता है बहु या विविध, जबकि मीडिया का अर्थ होता है माध्यम। मल्टीमीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के जानकारियों को विभिन्न प्रकार के माध्यमों जैसे टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो आदि का संयोजक या संयोजन कर दर्शकों या श्रोताओं तक पहुंचाया जा सकता है। 227 है, कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का जो तरीका है क्या कहलाता है, तो आपको मालूम है मल्टीमीडिया कहते हैं। और किसी सूचना के प्रस्तुति में एक साथ एक से अधिक माध्यमों का प्रयोग मल्टीमीडिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 228 है, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग की क्षमता को क्या कहते हैं, बताइए, तो मल्टीटास्किंग। ठीक है, आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम दो या दो से अधिक कार्यक्रमों को जो है प्राथमिक मेमोरी में एक साथ रखकर प्रोसेस कर सकता है। वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं, वीडियो मेल से हम जो है ग्राफिक्स को भेज सकते हैं, वीडियो क्लिप्स को भेज सकते हैं, वीडियो मैसेज को भेज सकते हैं, यानी ये सभी जो है वीडियो मेल से भेजे जा सकते हैं, यानी आपका डी ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 230 है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन। ठीक है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, तो आपको मालूम ही है इसका सही जवाब ए ऑप्शन है। देखिए दो या दो से अधिक स्थानों पर स्थित व्यक्तियों के मध्य दूरसंचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से एक ही समय पर वीडियो या ऑडियो को जो है प्रसारण के द्वारा संचार संभव कराना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। 231 है, इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो और वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है इसको क्या कहते हैं, तो आपको मालूम ही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधुनिक संचार तकनीक है जिसके माध्यम से दो या इससे अधिक स्थानों से एक साथ वीडियो ऑडियो के माध्यम से कई लोग जुड़ सकते हैं। इसका प्रयोग खासकर किसी बैठक या सम्मेलन के लिए तब किया जाता है जब कई लोग अलग अलग स्थानों पर बैठे हों। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वीडियो कैमरा या वेब कैम, कंप्यूटर मॉनिटर, टेलीविजन या प्रोजेक्टर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर और इंटरनेट की आवश्यकता होती है।
232 है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? वेबकैम। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संचार की एक तकनीक है जिसके माध्यम से दो या दो से अधिक स्थानों से एक साथ ऑडियो वीडियो माध्यम से कई लोग जुड़ सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो कैमरा, वेबकैम, कंप्यूटर मॉनिटर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर और इंटरनेट सेवा की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 233 है, निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए एक आवश्यक घटक नहीं है? वो है आपका टेलीफोन। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आपको मालूम है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम क्या है, इसमें किन किन और डिवाइसों की आवश्यकता होती है, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 234 है, ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? ईमेल को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। ये जो होता है इलेक्ट्रॉनिक से जो है मतलब कि संबंध रखता है। और ईमेल के पत्ते को दो भाग कौन कौन से होते हैं? ईमेल के पत्ते के जो दो भाग होते हैं, एक प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन का नाम होता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 236 है, ईमेल पता mark.htol@it-info का डोमेन नाम है। क्या है बताइए, इसमें डोमेन नाम किसका होगा? इसमें देखिए डोमेन नाम जो है it-info है। ये एडिक्ट के बाद जो मतलब कि दिया गया है वो डोमेन नेम होता है। ठीक है, तो ईमेल पता जो होता है इसमें एडिक्ट के बाई और यूजर नाम या मतलब एडिक्ट के दाई और डोमेन नाम होता है। तदनुसार प्रश्नगत ईमेल पता में mark.htol यूजर नाम और यूजर नाम है या यूजर नेम है, और it-info जो डोमेन है मतलब इसका यह जो है डोमेन नाम है। डोमेन नाम में पहला भाग जो होता है मतलब कि सेकेंड लेवल डोमेन और अंतिम भाग जो होता है टॉप लेवल डोमेन होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 237 है, निम्नलिखित में से कौन सा निशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है? निशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है कौन? हॉटमेल, रेडिफमेल और याहू। ये सभी हॉटमेल, रेडिफमेल, याहू, जीमेल इत्यादि जो है ये निशुल्क ईमेल सेवा प्रदान कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 238 है, किस प्रकार की डिजिटल फाइलें ईमेल में संबंध हो सकती हैं? सही जवाब होगा संगीत में, डॉक्यूमेंट्स और फोटो, ये सभी। उपरोक्त डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। संगीत यानी MP3, डॉक्यूमेंट्स, फोटो, टेक्स्ट, वीडियो आदि डिजिटल फाइलें ईमेल में संबंध हो सकती हैं। 239 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की फाइल को ईमेल अटैचमेंट के द्वारा भेजा जा सकता है? तो टेक्स्ट फाइल, ऑडियो फाइल और वीडियो फाइल को, यानी उपरोक्त सभी प्रकार के फाइल को ईमेल अटैचमेंट के द्वारा भेजा जा सकता है। 240 है, डाटा जो है एक वचन क्या है? डाटा का एक वचन है डेटम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। डेटन जो है डाटा का एक वचन है। 241 है, ब्लॉक शब्द दो शब्दों का संयोजक है। किसका? वेब प्लस लॉग, यानी ए ऑप्शन। ब्लॉग एक प्रकार की व्यक्तिगत वेबसाइट होती है जिन्हें डायरी की तरह लिखा जाता है। हर ब्लॉग में कुछ लेख, फोटो, कुछ बारीक कड़ियां हो सकती हैं। ब्लॉग लिखने वाले को ब्लॉगर और इस कार्य को ब्लॉगिंग कहा जाता है। ब्लॉग शब्द दो शब्द वेब और लॉग का संयोजक है। क्वेश्चन नंबर 242 है, ईरान के कंप्यूटरों में पकड़ा गया स्टक्सनेट वर्म यानी स्टक्सनेट जो कृमि है क्या है? तो नाभिकीय सेंट्रीफ्यूजों को नष्ट करने का एक द्वेषपूर्ण प्रोग्राम। स्टकनेट एक ऐसा कंप्यूटर वर्म या द्वेषपूर्ण प्रोग्राम होता है जिसका ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर किए गए साइबर हमले में इस्तेमाल किया गया था। ईरान के बुशहेर परमाणु रिएक्टर के कंप्यूटरों में एक्सटर्नेट जो है वर्म पाया गया था, और यह वर्म कंप्यूटर से नियंत्रित होने वाले संयंत्रों के लिए घातक है। 243 से कमांड को ले जाने की प्रक्रिया जो होती है क्या होती है? तो एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सीपीयू अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का वह भाग है जहां पर कंप्यूटर प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। सीपीयू की संपूर्ण कार्यप्रणाली चार भागों में बांटा गया है: फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट और राइट बैक या स्टोर। मेमोरी से सूचनाओं एवं निर्देशों को प्राप्त करना फेचिंग कहलाता है। सूचनाओं को उन आदेशों में परिवर्तित किया जाता है जिन्हें कंप्यूटर समझ सके, और यह प्रक्रिया डिकोडिंग कहलाती है। आदेशों को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया एग्जीक्यूटिंग कहलाती है।
क्वेश्चन नंबर 244 है, मेन्यू में डॉट डॉट की सूची होती है, मेन्यू में किस चीज की सूची होती है? तो कमांड की। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 245 है, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है किस पे? वर्चुअल मेमोरी का आकार जो है डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। और इसके बारे में देख लेते हैं। किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणाम को संचित करके रखना स्मृति कहलाता है। कंप्यूटर के सीपीयू में होने वाला समस्त क्रियाकलाप सर्वप्रथम स्मृति में जाती है। आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम में हार्ड डिस्क तथा रैम मेमोरी के मध्य सूचना का आदान प्रदान वर्चुअल मेमोरी के माध्यम से बहुत तेजी से होता है। वर्चुअल मेमोरी का आकार हार्ड डिस्क में वर्चुअल मेमोरी हेतु आवंटित जगह पर निर्भर करता है। 246 से, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो ऑरकुट। ऑरकुट इंटरनेट पर एक जो है प्रसिद्ध सामाजिक तंत्र व्यवस्था समूह थी, जो कि गूगल समूह के द्वारा 2014 तक संचालित की गई। सर्च इंजन विश्वव्यापी वेब यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर जो है सूचना की खोज के लिए बनाया गया है। गूगल, अल्टाविस्टा तथा साइंस डायरेक्ट सर्च इंजन है। 247 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? वो है आपका वाइडू। देखिए वाइडू जो है यह चीन का एक मतलब कि सर्च कंपनी है या सर्च इंजन है कह सकते हैं। तो वाइडू जो है चीन का एक कंपनी है, ध्यान रखिएगा, और यह सर्च इंजन चीन का ही है। इसके बाद डक डक गो है, क्या है? डक डक गो जो है यह एक सर्च इंजन है। कहां का? तो देखिए डक डक गो एक सर्च इंजन है और सर्च इंजन यूरोप में काफी यह लोकप्रिय है। यह जो डक डक गो है यूरोप में काफी लोकप्रिय है। और इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि उपयोगकर्ता से संबंधित जानकारियों को अन्य सर्च इंजनों जैसे गूगल की भांति एकत्रित नहीं करता है। 249 है, बिग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ध्यान रखिएगा 2009 में लॉन्च किया गया बिग एक वेब सर्च इंजन है और इसका स्वामित्व जो है और संचालन माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 250 से, चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन रहेगा? जो चित्र संदेश है निजी बॉक्स में 30 दिन तक रहता है। ठीक है, चित्र संदेश मोबाइल फोन के निजी बॉक्स में अधिकतम 30 दिनों तक रह सकता है। इससे अधिक दिनों तक चित्र संदेश को सुरक्षित रखने के लिए उस संदेश को सेव करना अनिवार्य होगा। क्वेश्चन नंबर 251 है, सिम का पूरा रूप क्या है? सिम को जो लोग सिम यूज करते हैं उनको मालूम होना चाहिए कि सिम का पूरा नाम क्या है। तो सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। ठीक है, सिम शब्द जो है सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल का एक लघु रूप है। यह एकीकृत परिपथ है जिसमें मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर मोबाइल टेलीफोनी के लिए आवश्यक सर्विस सब्सक्राइबर की स्टोर रहती है। 252 है, आईसीटी का क्या तात्पर्य? आईसीटी का तात्पर्य है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, आईसीटी का तात्पर्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से। आईसीटी में सूचना प्रौद्योगिकी के साथ साथ दूरभाष संचार है या प्रसारण मीडिया है और सभी प्रकार के जो ऑडियो वीडियो प्रक्रमण है इनको जो है प्रेषण इसमें शामिल होता है। प्रक्रमण और प्रेषण जो है इनमें शामिल होगा। 253 है, सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं किसके द्वारा? तो कनेक्टिविटी और हार्डवेयर के माध्यम से। सूचना प्रौद्योगिकी आंकड़ों की प्राप्ति, सूचना संग्रह, सुरक्षा, परिवर्तन, आदान प्रदान, अध्ययन और डिजाइन आदि कार्यों और इन कार्यों के निष्पादन के लिए नेटवर्क कनेक्टिंग हार्डवेयर से संबंधित है। ध्यान रखिएगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 254 है, एसएमएस का जो अर्थ है क्या होता है? तो एसएमएस जो है आप लोग एसएमएस भेजते हैं, इसका पूरा नाम होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। ध्यान रखिएगा, एसएमएस का अर्थ होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। इसका प्रयोग मोबाइल फोन से संदेशों को जो है आदान प्रदान के लिए किया जाता है। 255 है, हैंगिंग से आप क्या समझते हैं? जो हैंग किया जाता है कंप्यूटर या लैपटॉप या फोन को, इससे आप क्या समझते हैं? देखिए हैंगिंग से जो समझा जा सकता है या किसी अज्ञात अपरिचित के द्वारा नेटवर्क के माध्यम से किसी व्यक्ति को कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश कर उसकी सहमति के बिना गोपनीय डाटा और जानकारी के साथ हस्तक्षेप करना हैकिंग कहलाता है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर हैकर हैं
256 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर हैकर है एक व्यक्ति होता है जो व्यक्तिगत लाभ को मतलब कि या व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है। कंप्यूटर 257 में है कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं। जो क्रैकर्स होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं। ठीक है, ब्लैक हैट हैकर्स क्या है? देखिए ब्लैक हैट हैकर होते हैं, कभी कभी क्रैकर भी इनको कहा जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी प्राधिकार के बिना कंप्यूटर सुरक्षा का भेदन करता है और प्रौद्योगिकी समानता कोई कंप्यूटर फोन सिस्टम या नेटवर्क का प्रयोग जानबूझकर सामानों को क्षति पहुंचाने, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी करने, पहचान चुराने और अन्य प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों के लिए करता है। ध्यान रखिएगा, ब्लैक हैट जो होते हैं ये क्या होते हैं। देखिए, इसके साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में 258 क्वेश्चन नंबर 258 से हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक महत्वपूर्ण सूचना है, जो लोग टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपके लिए बहुत बेनिफिट है, एक बार आप ज्वाइन करके देखिए कितना मजा आएगा। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं।